आर्किमिडीज के क्वेश्चंस थोड़े से और करने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ एज 3 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर. The lower surface of cube just touches the free end of a vertical spring fixed at the bottom of the pot. Find the maximum weight that can be put on the block without wetting it. Without wetting it का मतलब ये है कि वो completely immersed state में चला जाए. ठीक है, ये हो गया सपोज. और इनिशियली जो वाटर है वो इसके लोअर सरफेस पे है. ठीक है, और इसका एज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वुड दी हुई है 800 kg पर मीटर क्यूब. स्प्रिंग का कांस्टेंट गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर. अब देखो, हम लोग चाहते ही हैं कि इसके ऊपर हम कितना वेट रख दें जिससे ये अंदर जाएगा. और अंदर जब ये जाएगा तो ध्यान से बताना, अंदर जाने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया, और इसके ऊपर एफ अप और कितना लगने लगा. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन एडिशनल वेट mg is kept over it. इसके ऊपर जो हमने एडिशनल वेट mg रख दिया है, मान लेते हैं ये है mg. ठीक है, ये m. तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस mg की वजह से जो वेट है वो एडिशनल एफ अप और एडिशनल स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है. क्यों भाई? तो वो हो जाएगा एफ अप प्लस स्प्रिंग फोर्स के इक्वल. तो एफ अप कितना लगेगा? तो ध्यान से देखो, एफ अप की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम. अब क्यूब का वॉल्यूम कितना बनेगा? तो क्यूब का वॉल्यूम बनेगा 3 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा इंटू 1. मान लेते हैं हम उसमें ही निकाल रहे हैं. इंटू 1 और इंटू जी. और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? तो स्प्रिंग फोर्स होगा के एक्स. तो स्प्रिंग फोर्स होगा 50 और इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा 3 सेंटीमीटर. तो इसको जरा यूनिट सही से करो, चेंज करो, क्या आएगा? क्यों भाई? इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 पावर 3 से और इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. तो यहाँ से m कितना आता है निकल के, बताओ. निकाला इसका? क्यों भाई? $0.035. m की वैल्यू 0.035 kg आती है. क्लियर है क्वेश्चन? बताइए सभी को. क्यों भाई? ठीक है, नेक्स्ट देखो. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर. इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर and uniform cross section is hinged at one end of the bottom of the tank as shown. The tank is filled with water up to a height 0.5 meter. ये वाली हाइट दी हुई है 0.5 मीटर. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लैंक, यानी प्लैंक का जो डेंसिटी है वो दिया है 0.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर. फाइंड द एंगल थीटा दैट द प्लैंक मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें चाहिए कि ये प्लैंक जो है ना, ये पॉइंट उसने गलत मार्क कर रखे हैं. एक्चुअली पॉइंट बी कौन सा होगा? पॉइंट बी वो होगा जहां पे ये बॉयंट फोर्स लग रहा है. क्यों भाई? ये वाला उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा
और ये उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा वो रॉड का जो सबमर्ज्ड पार्ट होगा, रॉड का सबमर्ज्ड पार्ट का सेंटर बनेगा। तो रॉड का सबमर्ज्ड पार्ट का सेंटर और पॉइंट सी जो है वो रॉड का सेंटर बनेगा 0.5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट ओ के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, एफ अप की वैल्यू निकाल लो। एफ अप कितना होगा, एफ अप होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आएगा, अब ये वाला डिस्टेंस है L/2, लेंथ 1 है तो ये लेंथ कितना आएगा इसका, क्यों भाई कितना लेंथ उसका उसके अंदर आ रहा है, थीटा के टर्म्स में अगर लिखें तो क्या ये L/2 सेक थीटा होगा, बताते जाओ, इंटू एरिया करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। एम जी की वैल्यू कितनी होगी, एम जी की वैल्यू होगी L इंटू ए डेंसिटी ऑफ प्लैंक इंटू जी। रखो ये दोनों चीजें बैलेंसिंग टॉर्क में, तो बैलेंसिंग टॉर्क में आएगा एफ अप। एफ अप में किसका मल्टीप्लाई होगा, एफ अप में मल्टीप्लाई होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा ये वाला डिस्टेंस बनेगा L/4, L/2 सेक थीटा का भी आधा, तो L/4 सेक थीटा, और इसका हम लेंगे कौन सा कंपोनेंट, इसका भी हम लोग लेंगे साइन थीटा कंपोनेंट। दिस इज इक्वल टू एम जी। एम जी कहाँ लगेगा, तो एम जी के लिए हो जाएगा L/2 साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, ये साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलनी चाहिए, आती है 45 डिग्री। बताइए, देखो किसी पॉइंट में डाउट है तो, कोई भी स्टेप क्यों किया है। आ रहा है यहाँ से ये 45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार करके, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ फेरी बोट हैज इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एंड वेट 50 kg। तो कह रहा है नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द वुड फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोट इमर्स्ड इन वाटर। तो देखो जरा ध्यान से, इस तरह से ये एक फेरी बोट दी हुई है, ठीक है, इस बोट का मास दिया हुआ है 50 kg, और ये जो इंटरनल वॉल्यूम है वो दिया है 1 मीटर क्यूब, और वो जो वुडन वॉल्यूम है उसको कह रहा है निगलेक्ट कर दो। अब ये फ्लोट हो रही है वाटर में, तो हमें बताना है कि इसका कितना फ्रैक्शन पानी के अंदर इमर्स्ड है। ठीक है, तो इमर्स तो उतना ही होगा जितना उसको mg बैलेंस करने के लिए जरूरी है। अगर बॉडी फ्लोटिंग बॉडी है तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं ना, फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एफ अप की वैल्यू mg के इक्वल होगी। एफ अप कितना होगा, एफ अप बनेगा इसका v डिस्प्लेस्ड इंटू रो वाटर इंटू जी, और इसका mg कितना है, इसका mg दिया हुआ है 50 इंटू जी। तो यहाँ से v डिस्प्लेस कितना आएगा, v डिस्प्लेस अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 50 अपॉन रो वाटर। तो वाटर का अगर हम डेंसिटी 1000 डाल दें तो ये क्या 1/20
मीटर क्यूब आएगा। क्यों भाई? यानी कि 0.05 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसका अंदर है। तो फ्रैक्शन इमर्ज भी 0.05 ही हो जाएगा, क्योंकि उसका टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। बताओ सबसे पहला पार्ट, कोई दिक्कत इसमें? फिर कह रहा है कि इफ अ लीक डेवलप्स इन द बॉटम एंड द वाटर स्टार्ट्स कमिंग इन, तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बोट्स वॉल्यूम विल बी फिल्ड विद वाटर बिफोर द वाटर स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द साइड। तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर जाएगी। तो देखो जरा, सेकंड पार्ट भी अच्छा है इसका। सेकंड पार्ट में दूसरा डायग्राम एक बनाते हैं। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर एक लीक डेवलप हो जाए और पानी इसके अंदर आने लगे, तो धीरे धीरे ये अंदर जाएगी। अब जब ये धीरे धीरे अंदर जाएगी तो साइड से वाटर ऊपर उठेगा। तो पूछा ये हुआ है कि अंदर कितना वॉल्यूम वाटर फिल हो जाए जिससे कि साइड से पानी आने लगे, या साइड से पानी आने से पहले अंदर कितना पानी इसमें भर जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो इस सिचुएशन में भी हम बोल सकते हैं कि अभी भी फ्लोटिंग तो है ही है ना। तो अभी भी फ्लोटिंग अगर है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ अप जो होगा वो mg टोटल के इक्वल होगा। लेकिन इस बार जब हम लोग एफ अप निकालेंगे तो उसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस की जगह 1 मीटर क्यूब रख देंगे, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर है। इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब 10 क्यूब, और इंटू जी। mg टोटल में क्या करेंगे, तो mg टोटल में ले लेंगे 50 इंटू जी, ये तो हो गया बोट का वेट, और प्लस ये जो वाटर है, तो मान लेते हैं कि इस वाटर का वेट VW है, वॉल्यूम VW है। तो VW इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो यहां से जरा VW निकालो, क्या आता है? क्यों भाई, कितना आता है? 10,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 10,000। क्यों भाई, कितना आता है ये? 0.95। यस सर। देखो, तो कह रहा है कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम वाटर भर जाए जिससे कि साइड से भी वाटर आने लगे। क्लियर है क्वेश्चन? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम्म, क्लियर है? देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट ट्राई करो अगर ट्राई नहीं किया अभी तो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो एक तो ये क्यूब है और इस क्यूब को हमने रखा हुआ है आइस क्यूब को 4 सेंटीमीटर एज है, और इसको रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर के एक सिलेंड्रिकल वेसल में। समझना ध्यान से जरा, ठीक है। अब कह रहा है कि अज्यूम दैट आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली। आइस जो है वो चारों तरफ से यूनिफॉर्मली मेल्ट हो रही है, सो दैट इट ऑलवेज रिटेन्स इट्स क्यूबिकल शेप, मतलब शेप हमेशा क्यूबिकल रहेगा। एंड आइस इज स्लाइटली lighter than water, तो find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom। मतलब हवा में कब आ जाएगी पानी आने की वजह से। तो देखो आइस अगर वाटर में फ्लोट हो रही है तो हमें मालूम है क्या कि कितना वॉल्यूम आइस का पानी के अंदर रहता है, कितना बाहर रहता है। क्यों भाई, बताओ। अगर आइस वाटर में फ्लोट हो रही है तो आइस का कितना पार्ट पानी के अंदर रहता है और कितना फ्लोट करता है, मालूम है क्या ये? 90%। 90%। तो इसका मतलब है कि आइस जो है वो फ्लोटिंग कंडीशन में तब आएगी जब उसका 90% एज जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा। बताओ ये बात
समझ में आती है ये बात? तो अगर हम ये मान लें कि आइस का जो एज लेंथ है वो x है, तो यहाँ पे पानी कितनी हाइट पे होना चाहिए ऐसा होने के लिए? तो पानी की हाइट होनी चाहिए 0.9x। बोलो, ये एक रिजल्ट मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जितनी आइस मेल्ट हुई है उतना ही मास वाटर का बना है और वो उसके साइड में आ गया है। क्यों भाई? तो वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड होगा 4³ माइनस x³। और बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड क्या होगा? आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो 4³ माइनस x³ इंटू 0.9 करना होगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी 0.9 टाइम्स है। और ये जो वॉल्यूम का वाटर का बना है ये वो वाटर है जो उसके साइड में आ गया है। अब साइड में जो वाटर आया है उसका वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। तो हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर टू पूरा एरिया हो गया, उसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब जितने पार्ट में आइस क्यूब आ रहा है, और इंटू उसमें 0.9x करेंगे। तो यहां से सॉल्व करके आपको x निकालना है, 2.26 आएगा। ये वॉल्यूम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन बनाई है इसमें डाउट हो सकता है, एक बार ध्यान से देख लो कैसे निकाला है। मतलब जो आइस है, आइस का जो पार्ट है, आइस बीच में है तो वाटर तो साइड में है ना, तो वाटर ने कितना एरिया लिया हुआ है उस वेसल का? तो ये जो वाटर का एरिया है ना, ये वाला एरिया हम लोगों ने निकाला है। तो ये एरिया आया है पाई r स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया है, एक्स इसका साइड है, और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो पूरा वाटर का वॉल्यूम आ गया है। बताओ, क्लियर है क्या? या कोई डाउट है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, ट्राई कर लिया तो। नेक्स्ट में कह रहा है क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ एज 12 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन मरकरी विद 1/5 ऑफ हाइट इन साइड मरकरी। तो क्यूबिकल मेटल ब्लॉक, ठीक है, फ्लोट्स इन मरकरी विद 1/5 ऑफ इट्स हाइट इन साइड मरकरी। ठीक है, तो मैं एक बात तो ये यहाँ से पता चल जाएगी कि अगर ये 1/5 टाइम्स हाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो मरकरी डेंसिटी का 1/5 होना चाहिए, क्योंकि उतना ही पोर्शन उसका अंदर जाता है। अब कह रहा है कि वाटर इज पोर्ड टिल द सरफेस ऑफ ब्लॉक इज जस्ट इमर्स्ड इन इट। तो अब हमने क्या किया है कि इस पे साइड से वाटर डालना शुरू किया है, और वाटर हमने तब तक डाला है जब तक कि इसकी साइड जो है वो इमर्स नहीं हो जाती अपर वाली साइड। यानी कि फाइनल सिचुएशन जो बनी होगी वो कुछ इस तरह से बनी होगी। ये तो हो गई मरकरी, और वाटर इस पे साइड में यहां तक आ गया है, ये है सिचुएशन। ठीक है,
तो हमें इसमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी पोर्ड, मतलब ये वाली हाइट क्या होनी चाहिए। तो अगर हम ये वाली हाइट x ले लें तो मरकरी के अंदर जो इसकी हाइट है वो बनेगी 12 माइनस एक्स। अच्छा, याद है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ लिक्विड में अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर टोटल एफ कैसे निकालते हैं। बोल तो सकते हैं हम लोग कि टोटल जो एफ होगा वो टोटल एम के इक्वल होगा। तो एफ टोटल की वैल्यू बनेगी एफ ड्यू टू वाटर प्लस एफ ड्यू टू मरकरी। अब वाटर की वजह से कितना एफ होगा, तो वाटर में कितना वॉल्यूम इमर्ज है, तो वाटर में वॉल्यूम जो इमर्ज है वो हो जाएगा x इंटू 12 स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। और मरकरी में कितना होगा, तो मरकरी में होगा 12 माइनस एक्स इंटू 12 स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। और ये जो एफ ऑफ टोटल निकल के आएगा वो टोटल वेट ऑफ ब्लॉक के इक्वल हो गए। तो टोटल वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, तो हो जाएगा 12 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू जी। तो यहाँ तुम सारी डेंसिटीज रख दो, क्या बनेगा, जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 12 क्यूब, इनफैक्ट 12 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना पूरे इक्वेशन से, 12 स्क्वायर पूरे इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 12 इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 13.6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 13.6। तो यहाँ से देखो आपको x निकालना है। निकाला किसी ने, कितना आ रहा है बताओ, क्यों भाई, निकाला किसी ने, कितना आ रहा है x की वैल्यू 10.34 10.34 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तो कल ही दिया था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा। हाँ तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें अब इसमें क्या है कि इसमें स्प्रिंग भी है और एफ भी है, दोनों की वजह से उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इस तरह का है क्वेश्चन ये। मान लेते हैं कि वाटर का हाइट दिया हुआ है और शुरू में दिया हुआ है दैट सिलेंडर इज हाफ सबमर्ज्ड। देखो इनिशियली इक्विलिब्रियम पे जो इक्वेशन बनेगी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो देखो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से x डिस्प्लेस करते हैं, ध्यान से देखना, तो x डिस्प्लेस करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा एफ अप आएगा वो हमें लिखना है कि x डिस्प्लेस करने के बाद एक्स्ट्रा एफ अप कितना आया, और x डिस्प्लेस करने के बाद उस पर स्प्रिंग फोर्स एक्स्ट्रा कितना लगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एफ अप एडिशनल, एडिशनल जो एफ अप लगने लगा प्लस स्प्रिंग फोर्स एडिशनल, एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स जो लगने लगा। तो देखो एफ अप एडिशनल की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू एक्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से रो ए जी प्लस के टाइम्स एक्स हो जाएगा। तो एक तरह से ये जो कांस्टेंट है क्या, यही इस केस में एस एच एम कॉन्स्टेंट कहलाएगा। तो एस एच एम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख ही सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा बाई के, क्यों भाई, के बाई सॉरी के बाई एम, रूट एम में देखिए, नहीं ओमेगा है ना, तो के बाई एम, तो के प्लस रो ए जी अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हमने इनिशियल वाली इक्वेशन नहीं बनाई है, इक्विलिब्रियम वाली, ये कह रहा हूं, सिर्फ हमने एक्स डिस्प्लेस करने के बाद रीस्टोरिंग बना लिया है। पहले जो लग रहा था वो बाद में भी लग रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। देखो ध्यान से, बताओ कोई डाउट है तो।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये और बताओ। 5D/4। ए आया सर। ये आ रहा है, देखो बता देता हूँ अगर नहीं हुआ तो। होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a/5, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a/5 दिया हुआ है, इज इमर्स्ड सच दैट इट फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड द लिक्विड लिक्विड इंटरफेस विद l/4 इन द डेंसर। मतलब ये वाला जो लेंथ है ये l/4 है, और ये वाला जो लेंथ है ये इसका होगा 3l/4। क्यों भाई, यही तो है ना द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये भी इसी तरह से करना है, एफ ऑफ टोटल जो है वो उसके mg के बराबर होगा। एफ ऑफ टोटल कैसे लिखेंगे, तो 3l/4 इंटू a/5 इंटू रो इंटू जी प्लस l/4 इंटू a/5 इंटू 2 रो इंटू जी। और mg कैसे आएगा, तो mg हो जाएगा l इंटू a इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो यहां से डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या निकल के आती है क्यों भाई, 5d/4, बोलो। यस सर। देखो 5d/4 आती है निकल के ठीक है, तो आर्किमिडीज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ही क्वेश्चन थोड़े से और करने हैं तुमको भी, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें एक तो आप रिमेनिंग HCV कर लेना, ठीक है।